गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है आपकी चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। एक्सरसाइज 9.5 जो आपको सिलेबस में इस साल नहीं है। ठीक है। अब हम जो यूनिट न्यू शुरू कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। मेंस्ट्रुएशंस में आपकी क्या आ जाएंगे, एरियाज, पेरीमीटर्स, वॉल्यूम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। तो आप लोग पेरीमीटर, एरिया, इन सब से पहले भी फैमिलियर हैं इन टर्म्स से। ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, इसकी सभी साइड्स की लेंथ का सम। ठीक है। यहाँ से आप मेज़र करोगे दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, डैट इज़ नोन एज पेरीमीटर। ठीक है। इसका पेरीमीटर जो आप इरेगुलर फिगर का भी देख सकते हैं, बना सकते हैं या ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई इरेगुलर फिगर है। ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसकी जो साइड्स है, ठीक है, उनका सम। ठीक है। साइड्स की लेंथ का सम ये जो है, ठीक है, डेट इज़ देयर पेरीमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट एरिया। एरिया क्या होता है, जैसे अब ये रेक्टेंगल फिगर है, इसका एरिया क्या होगा, ये वाला पोर्शन। इस पेज में ये कितना की पोर्शन, इसने कितना की एरिया बना रखा है। ठीक है। दैट इज़ नोन एज द एरिया। ठीक है। तो एक्सरसाइज 11.1 में जो फॉर्मूले आएंगे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। आप लोगों ने लिखे होंगे ये फॉर्मूलेस और पहले भी आपने रिवाइज किए हैं। ठीक है। फर्स्ट फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है 4 इंटू साइड। ठीक है। उसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल आपने लास्ट ईयर 11th यूनिट में पढ़ा हुआ है। ठीक है। 11.3 में। तो डेट इज़ पाई आर स्क्वायर। पाई जो है इसकी फिक्स वैल्यू रहती है 22/7 और 3.14। ठीक है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जैसे पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का पेरीमीटर उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2πr। उसका नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ तक सभी फॉर्मूले जो आपने लास्ट ईयर रीड आउट किए हैं। ठीक है, पढ़े हैं और इनके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस भी आपने किए हैं। अब एक ही आपके लिए फॉर्मूला आया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, ये आपने लास्ट ईयर शायद नहीं पढ़ा है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, देखिए सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ सर्कल, आधा सर्कल। ठीक है। जैसे ये कंप्लीट सर्कल है तो सेमी सर्कल हाफ, मतलब एक सर्कल में 2 सेमी सर्कल है। दिस इज सेमी सर्कल। ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, देखो सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, उसका आधा। ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, या डिवाइड बाय 2 कर दो। उसी तरह सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिस। ठीक है। तो देखो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। तो सेमी सर्कल का क्या होगा, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो गए, खाली πr रह गया। ठीक है। ये फॉर्मूले जो है मैंने आपको पहले भी दिए हैं, नोट्स दिए हैं, लिखवाए हैं, इनको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है फॉर एक्सरसाइज 11.1। ठीक है। अब क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज a square and a rectangular field with measurement as given in the figure have the same perimeter. Which field has the larger? एक ये आपको स्क्वायर फील्ड दिया गया है और एक ये रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है, और क्या बोला गया है कि दे बोथ हैव द सेम पेरीमीटर। उन दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है, मीन्स साइड्स की लेंथ का सम दोनों का क्या है, सेम है। और आपको बताना है विच फील्ड हैज़ द लार्जर एरिया, इन दोनों में से किस फील्ड का एरिया जो है वो बड़ा है। ठीक है। तो आपको एरिया निकालना है और फिर बताना है कि एरिया किसका बड़ा है।
तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर की साइड दी है 60 मीटर, तो स्क्वायर का एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला साइड इंटू साइड, ठीक है। लेकिन जब रेक्टेंगल की बात आएगी तो रेक्टेंगल का एरिया आपको मालूम है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बट यहाँ पे लेंथ दी है और ब्रेड्थ आपको नहीं दी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि दे बोथ हैव द सेम पेरीमीटर, तो ये जो चीज़ है इसको यूज़ करके आप ब्रेड्थ निकालोगे और उसके बाद इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्टली पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर क्या है, 4 इंटू साइड, फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या होगा, 4 इंटू साइड, 4 तो साइड आपको दी है 60 मीटर, तो डेट इज़ 240 मीटर। और फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 लेंथ आपको दी है और ब्रेड्थ आपको निकालनी है, तो ठीक है। आपने इसको ब्रैकेट को ओपन किया तो 160 मीटर, 2 को 80 से मल्टीप्लाई किया 160 मीटर, प्लस 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b आ गया, ठीक है। अब दोनों पेरीमीटर्स क्या है, सेम है, इट इज़ गिवन बोथ द पेरीमीटर्स आर इक्वल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक है। तो दोनों के पेरीमीटर जो है इक्वल हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आपने यहाँ लिख दिया और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और 2b वेरिएबल वाली टर्म यहीं रखी, विदाउट वेरिएबल शिफ्ट कर दी, 240 माइनस 160 कितना आ गया, 80 आ गया। 2 को b से, 2 और b का मल्टीप्लाई का रिलेशन है, साइड चेंज की, डिवाइड में चला गया, ठीक है, तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 40, तो b कितना आ गया, ब्रेड्थ कितनी आ गई 40 मीटर। किसकी ब्रेड्थ है ये, रेक्टेंगल की, ठीक है, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है 40 मीटर। नेक्स्ट अब आपसे पूछा किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का या रेक्टेंगल का। अब देखिए निकालिए, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड साइड इंटू साइड, डेट इज़ 3600 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ आपको दी है और ब्रेड्थ आपने निकाल ली है, ब्रेड्थ अभी आपने निकाली 40 मीटर, लेंथ आपको फिगर में दी है रेक्टेंगल की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, डेट इज़ 3200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, एरिया जो स्क्वायर यूनिट में रहता है। अब देखिए इन दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है, यस, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ लार्जर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर, ये फिगर दी गई है, मिसिस कौशिक के पास एक स्क्वायर प्लॉट है, ये प्लॉट, ठीक है, स्क्वायर शेप में है, ज़मीन का टुकड़ा है लेकिन स्क्वायर शेप में है। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, अब प्लॉट के बीच में वो एक घर बनाना चाहती हैं, ठीक है। अ गार्डन इज़ डेवलप अराउंड द हाउस, और उस घर के आगे पीछे गार्डन बनाना चाहती हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट अ रेट ऑफ ₹55 मीटर स्क्वायर, ये जो गार्डन बनाएगी, ठीक है, उसकी आपको क्या फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और लिखा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹55। 1 मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर अगर यहाँ से आप लेंथ लेते हैं और 1 मीटर ही ब्रेड्थ लेते हैं, तो इतना सा जो हिस्सा है, ठीक है, उसको डेवलप करने की, गार्डन को डेवलप करने की कॉस्ट कितनी आ रही है, इतने से हिस्से की कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹55। तो आपको बताना है कि इस पूरे गार्डन को जो है डेवलप करना है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। अब मीटर स्क्वायर है, इट मीन्स एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, एरिया ऑफ गार्डन, आप डायरेक्टली एरिया ऑफ गार्डन निकाल लेंगे, ठीक है। ये कैसे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस, जो स्क्वायर प्लॉट का एरिया है, ठीक है, उस पूरे एरिया को निकालेंगे और उसमें से जो रेक्टेंगुलर हाउस है उसका एरिया को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा। ये जो गार्डन है इसका एरिया कैसे आएगा, इस पूरे प्लॉट का एरिया, उसमें से हाउस का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने लास्ट ईयर भी किए हैं। तो
देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो साइड कितनी दी गई, 25 मीटर स्क्वायर प्लॉट की, तो 25 इंटू 25 मीटर माइनस अब रेक्टेंगुलर हाउस का एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ दी है 20 मीटर और ब्रेड्थ कितनी दी है 5 मीटर, 20 मीटर इन मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर, ठीक है। तो 25 इंटू 25 दैट इज़ 625 मीटर स्क्वायर माइनस 20 इंटू 15 दैट इज़ 300 मीटर स्क्वायर। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 325 मीटर स्क्वायर ये आ गया। मीन्स ये जो गार्डन है, ठीक है, ये जो गार्डन है इसका एरिया कितना आ गया टोटल, 325 मीटर स्क्वायर। नाउ यू हैव गिवन in the question that cost of developing 1 meter square of garden is ₹55 कि 1 मीटर स्क्वायर गार्डन जो डेवलप करना है तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹55। तो गार्डन का टोटल एरिया कितना है 325, तो 325 मीटर स्क्वायर अगर आपको डेवलप करना है गार्डन तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 1 मीटर स्क्वायर की ये आ गई, ठीक है, और 325 मीटर स्क्वायर की निकालनी, तो क्या करेंगे 325 को 55 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 325 को 55 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आ जाएगा 17875, ठीक है। तो कॉस्ट जो है डेवलपिंग द गार्डन इज दिस। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।